प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से सामने आ रही है, जहां यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लगातार विपक्षी दलों की ओर से अब विरोध भी एसआईआर का किया जा रहा है, जिसकी रणनीति पहले ही तय कर ली गई थी, रणनीति पहले ही बना ली गई थी। अभी तस्वीर हम आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जहां एसआईआर के विरोध में कांग्रेस यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस बलों की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में कोई बाधा ना डाल पाए। तो ये तस्वीर आपको, जहां एसआईआर को लेकर बवाल शुरू हो चुका है, ना सिर्फ जयपुर में, इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था एसआईआर को लेकर वहां की मंत्री किस तरीके से मार्च निकालते हुए नजर आई थी। और अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एसआईआर पर सवाल उठाते हुए बवाल की तस्वीर और सड़कों पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये उतरे हुए हैं। हालांकि तमाम कोशिशें की हो रही है पुलिस बलों की तरफ से कि इन्हें आगे नहीं बढ़ना दिया जाए, लेकिन फिर भी ये लगातार हल्ला प्रदर्शन करते हुए, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद उनके ऊपर पानी की बौछार भी की जा रही है। तो एसआईआर को लेकर अब लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है, खास करके जहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं अब पश्चिम बंगाल की या फिर राजस्थान की, अब हालांकि और भी यानी कि अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां जांच होगी, यानी कि वोटर लिस्ट को वेरीफाई जहां पर किया जा रहा है, वहां पर विपक्षी दलों की तरफ से ऐसे ही प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं अब वो आने वाले दिनों में और भी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ और यही वजह है कि जो नतीजे इस तरीके से सामने आए, कुल मिलाकर विपक्षी दलों का ये कहना है कि हमारे खास वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है और वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता रजा उल्ला खान तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजा, अब जयपुर में एसआईआर को लेकर ये प्रदर्शन, अभी वहां पर क्या अपडेट है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे चारों तरफ देख सकते हैं, जो शहीद स्मारक है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। तकरीबन 150 से ज्यादा जो कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है उन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हल्की लाठियां हैं वो यहाँ पर फटकारी गई। बाकायदा जयपुर पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो अधिकारी सड़कों पर उतरे और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे थे कि आप किसी तरीके से कोई घेराव वगैरह है वो नहीं करें, अन्यथा आपके ऊपर जो हल्का फुल्का बल है वो प्रयोग किया जाएगा। जिसके बाद तस्वीरों में देखा जा सकता है पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी है वो तमाम पदाधिकारियों को यहाँ पर ले लिया गया। क्या कुछ मांग थी आप लोगों की, किस तरीके से? देखिए, जिस प्रकार आचार संहिता लगने के बाद में उन्होंने बिहार में 1.5 करोड़ परिवार को, जैसे उन्होंने एक परिवार को 10,000 रुपए भेजे, इसको लेकर आचार संहिता लगने के बाद में ज्ञानेश कुमार का और अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का विरोध करने आए थे। और आज की संख्या में तो हम हजारों की है। अगर हमारी एसआईआर वाला मामला, वोट चोरी वाला मामला अगर बंद नहीं हुआ तो यूथ कांग्रेस लाखों की संख्या में आकर यहाँ विरोध प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, देखा जा सकता है जिस तरीके से जो गुस्सा है वो एसआईआर को लेकर निकाला जा रहा है। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो तमाम पदाधिकारी हैं उन तमाम पदाधिकारियों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है, फिर थाने भेजा गया है, क्योंकि काफी व्यस्त इलाका है, इसलिए जो इलाका है उसको पूरी तरीके से खाली करवाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी रजा, जितनी कोशिश हो तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि अभी वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद वहां के हालातों के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से अभी वहां पर स्थिति बनी हुई है। देखिए, तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, खुद डीसीपी जो साउथ है राशिनी राज वर्मा वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। कई थानों का जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है। हालांकि जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन यहाँ पर जो समाप्ति की ओर है। जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है, जैसे एसटीएफ की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए, जो तमाम टीमों की बात की जाए, वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है। डीसीपी राशिनी राज सर यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया, आपकी तरफ से क्या बंदोबस्त रहे थे सर? क्या किस तरीके से कितने लोगों को हिरासत में लिया गया सर, गिरफ्तारियां भी की गई? आज यहाँ यूथ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। हमारे तरफ से बिल्कुल मजबूत व्यवस्था रखी गई थी। यहाँ पर कुछ लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, इन पर हमने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और करीब 150 लोगों को अभी हमने डिटेन किया है। इनके विरुद्ध हम आगे विधि सम्मत कार्रवाई कहाँ ले जाएगा? विश्व प्राप्त के
तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है सिपरापत थाने ले जाया जा रहा है। तकरीबन 150 के करीब जो पदाधिकारी है उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। डीसीपी साउथ जो राजश्री राज वर्मा है उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से आज प्रदर्शन को लेकर इंतजाम किए गए थे और बाकायदा प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है क्योंकि गिरफ्तारियां यहाँ पर दी जा चुकी है। तो जो रोड है उसको अब यहाँ पर सही तरीके से जो शुरू है वो करवा दिया गया है। जी रजा, शांतिपूर्ण इनका प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आखिर ये कहां जाने की कोशिश कर रहे थे जो इन्हें रोका गया? देखिए आज क्योंकि जिस तरीके से सीएम हाउस कूच का ऐलान है वो यहाँ पर किया गया था, चाहे से वोट चोरी मामले की बात की जाए या फिर एसआईआर की बात की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर आज प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे। और सड़कों पर उतरने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर हल्की लाठियां फटकारी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, कई इलाके के एसएचओ सड़कों पर उतरे, एसीपी सड़कों पर उतरे, एडिशनल डीसीपी सड़कों पर उतरे। फिलहाल कहा जा सकता है कि दोपहर को तकरीबन 2:15 बजे के करीब जो पूरा प्रदर्शन है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। जी प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, यानी कि स्थिति सामान्य हो गई है रजा? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो प्रदर्शन है वो क्योंकि लगातार 9 बजे से जारी था और दोपहर को 2 बजे सीएम हाउस कूच का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पुलिस के इंतजाम है वो काफी चाक चौबंद किए गए थे। किसी को भी शहीद स्मारक से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पहले उनको 3 लेयर के अंदर। लेकिन रजा, ये स्थिति आखिर क्यों बन पड़ी कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या वजह रही? पुलिस की तरफ से लगातार चेतावनी है वो यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारियों को दी जा रही थी कि आप किसी तरीके से शहीद स्मारक से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सुरक्षा बंदोबस्त है वो यहाँ पर चाकचौबंद किए गए थे। लेकिन तमाम लोग हैं वो सीएम हाउस कूच करना चाहते थे, सीएम हाउस पे प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको सीएम हाउस जाने से पहले ही यहाँ पर रोक लिया गया। जी ठीक है, सीएम आवास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी क्या, अभी आगे की इनकी क्या रणनीति है? देखिए आगे की रणनीति की यदि बात की जाए तो इन तमाम चीजों को लेकर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी से बात की थी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम लोग सड़कों पर उतरे थे। एसआईआर के मुद्दे की बात की जाए या फिर बिहार के चुनाव की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए, उन तमाम चीजों को लेकर आज तो फिलहाल कुछ ही लोग हम सड़कों पर उतरे और आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी तो क्या राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है रजा? बिल्कुल, राजस्थान में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ राज्यों को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद एसआईआर में गड़बड़ी और घपले का आरोप लगाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा था। लेकिन राजस्थान पुलिस की तरफ से 5 लेयर के अंदर अलग अलग जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी तकरीबन। ठीक है रजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अभी हालात सामान्य वहां पर हो रहे हैं, लेकिन आपको रजा उल्ला खान हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं जब कांग्रेस की ओर से जयपुर में प्रदर्शन हो रहा था। शहीद स्मारक पर इस वक्त मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। सीएम आवास घेराव करने के लिए तमाम लोग जा रहे थे, जहां पर जयपुर पुलिस के अधिकारियों और जवान ने इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोक लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप यहाँ से नहीं हटते हैं तो आपको हिरासत में लिया जाएगा और इसके अलावा आपके ऊपर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहरहाल जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और भारी बंदोबस्त है वो पुलिस का यहाँ पर नजर आ रहा है। मोहम्मद रजा उल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर।